दीदी, आज किसका जन्मदिन है? मेरा। हैप्पी बर्थडे मामा जी। आप कितने लकी है मामा बड़ी, पूरा देश आपका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। काश मेरा बर्थडे भी ऐसी स्पेशल डेट पर आता। फिर वो डेट स्पेशल नहीं रहती ना, और फिर आप ही की जगह सैड लगाना पड़ता। तेरे जीजा जी का मैसेज आया है, सुन। जन्मदिन मुबारक हो मेरे यादों की बारात। तो हमारे घर की नहीं, जिंदगी की भी रौनक है। हमेशा बस ऐसे हंसता रहे और हंसाता रहे, खुश रहे, आबाद रहे, जामनगर नहीं अहमदाबाद रहे। देखा, जीजा जी को भी मेरा हैप्पी बर्थडे रिमेम्बर है। मामा जी आपको याद है, आपको एक बार बापूजी ने मेरे बर्थडे का केक लेने भेजा था। हाँ, और ये खुद का इनाम केक पर लिखवा कर आ गया था। और उसके बाद से जब किसी का बर्थडे होता है आपको लगता है कि आपका ही बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मामा जी। थैंक यू वेरी मच मेरे बॉडी बिल्डर भांजे। पता है, जब मैं नई नई शादी करके आई थी तब मामा जी भूल गए थे कि मैं घर की बहू हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी और मामा जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर। उन्हें लगा कि मैं घर के बर्तन चुराने आई हूँ। बोलो सॉरी। अरे नहीं मामा जी, थैंक यू हम सबको इतनी प्यारी प्यारी यादें देने के लिए, जो इतने सालों बाद भी हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। अब केक काटे? यस यस। और तुझे 15 अगस्त को छुट्टी ना मना के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बा। पहले जब भी कहा करता था कि उसे इंडिपेंडेंस डे अपनी फैमिली के साथ मनाना है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। लगता था कि होली या दिवाली थोड़ी है कि हर वक्त फैमिली फैमिली करता रहता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये फीलिंग भी कितनी स्पेशल होती है, फीलिंग ऑफ बीइंग एन इंडियन। और इसके लिए कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की जरूरत नहीं है। ये फीलिंग हमेशा हमारे दिल में रहनी चाहिए। राइट पापा, देश ना मम्मी की तरह होता है। हम कंप्लेन कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, पर प्यार करना कभी नहीं छोड़ सकते। I love my India। समर सुन, वो अकाउंट में जरा चेक करें कि लोन के पैसे आए कि नहीं। मम्मी पैसे आएंगे तो मैसेज आ जाएगा, और मुझे लगता है आज बैंक हॉलीडे तो पैसे नहीं आएंगे आज। नहीं, उन्होंने कहा था कि आज पैसे आएंगे पक्का। तो फिर शाम तक वेट करते, हमारे पास पूरा दिन बाकी है मम्मी। हाँ, पैसे अकाउंट में आ जाएंगे तो ये चिंता भी दूर हो जाएगी। मामा जी विश। क्या मांगू? अरे याददाश्त मांग लीजिए मामा जी। और एक चीज भी। Happy birthday to you, happy birthday dear Maji। Oh God, इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है? It's okay मॉम, आज मामा जी का बर्थडे है। थैंक यू। आज तक का ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे है। हाँ, सिर्फ आपको आपके पिछले बर्थडेज याद हैं। वो वाले याद नहीं, लेकिन ये वाला भूलूंगा भी नहीं। पापा आपको मसालेदानी बुलाते थे ना? बिल्कुल सही बुलाते थे। पापा को क्या, मुझे भी आपको अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। I'm sorry. I'm sorry, मम्मी. I'm sorry, पापा. I'm really sorry, everyone. I'm sorry, मम्मी. मैं कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, तेरे आंसुओं ने सब कह दिया बेटा।
कहा था ना मैंने कि भाई फैमिली के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं और ये घर उसके लिए बहुत छोटा है। मम्मी, मेरा अलग होने का डिसीजन गलत नहीं था, मगर मैं जिस तरीके से गया वो गलत था ना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने आप लोगों से बदतमीजी की। अगर बात करता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना, मगर मैंने लड़ाई की, मैं तो खुद ही प्रॉब्लम बन गया। किंजल वाज राइट। जब आप बदतमीजी करते हो तो भले ही आप मुंह पे मत मानो कि आप गलत हो, लेकिन आपको दिल से पता होता है कि आप गलत हो। मुझे अपनी बात कहने का हक है, अलग रहने का हक है, लेकिन आप लोगों से बदतमीजी करने का हक नहीं है। अपनी मम्मी अपने पापा का दिल दुखाने का, इस घर के बड़ों का दिल दुखाने का हक नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि तू आगे बढ़े, तरक्की करे। भले ही तू हमसे अलग रहे पर खुश रहे। फासले भले ही बढ़ जाएं पर आपस में दूरियां ना बढ़े। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, बस ये बात यही खत्म। किंजल, लिसन टू मी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने अपना डिसीजन तुम्हारे ऊपर थोपा। मैं भूल गया था कि तुम्हें भी तो डिसीजन लेने का उतना ही हक है जितना कि मुझे। आई प्रॉमिस आई वोंट फोर्स यू नाउ। आई प्रॉमिस। मैं स्वीटी को भी यही समझाती और तुझसे भी यही कहूंगी कि गुस्सा करो, शिकायत करो, पर बदतमीजी मत करो। तुम्हारे माता पिता या घर के बड़े अगर तुम्हें डांट भी दे तो उन्हें अपना दुश्मन मत समझो। परिवार में अगर किसी से भी प्रॉब्लम हो जाए तो उससे नफरत मत करो। सोचा था तोशु शिफ्ट हो जाएगा तो पीछे पीछे किंजल भी शिफ्ट हो जाएगी, बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किए कराए पे पानी फिर गया। तुम क्यों भूल जाती हो कि तोशु भी वनराज शाह का बेटा है? जब मैं गर्लफ्रेंड होके, बीवी होके वी को उसकी फैमिली से दूर नहीं कर पाई, तो तुम तो फिर भी तोशु की सास हो। अरे फॉरगेट तोशु, तुम तो अपनी बेटी को भी उसके ससुराल वालों से अलग नहीं कर पाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी बाकियों की तरह यही चाहती हो कि किंजल और तोशु इसी घर में रहें? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी इन लोगों के बीच में रह रहकर इनकी तरह बनती जा रही हो? Oh, प्लीज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी यही कहती थी कि मेरी बेटी इस घर में 2 दिन नहीं टिक पाएगी, बट देखो क्या हुआ। So never say never, darling. और तुम चाहे कितना भी डिनाई कर लो काव्या, बट आई कैन सी कि मेरी किंजल की तरह तुम्हें भी अब इस फैमिली में रहना अच्छा लगने लगा है। बादाम खा, दिमाग तेज रहता है। फिर तो आपको समर को खिलाना चाहिए, पढ़ाई में तो वो डफर है। तोशु सही तो कह रहा है। Yes, because mom and Samarati losers. विंटर, तू लूजर नहीं है। हाँ, हम तुझे लूजर कहते थे पर असली लूजर तो हम हैं। हमने कितनी बार मम्मी पापा का दिल दुखाया है। हमने कभी मम्मी की वैल्यू नहीं की। तू करता था तो तुझे मम्मी का चमचा कहते थे, पर आज थैंक यू कहना चाहते हैं, उन्हें समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जब हमने मम्मी को अकेला छोड़ दिया तब उनका साथ देने के लिए। मम्मी के साथ साथ हमने तुझे भी गलत समझा, पर तूने हमेशा वही किया जो सही था।
और मुझसे भी बदतमीजी तूने तब करी जब मैंने अनुपमा को हर्ट किया या लाइन क्रॉस की। बेटा मैंने पहले कभी नहीं कहा और आज मैं कहूंगा, आई एम सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा। तू लूजर बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट विनर है। हाँ, और पोता किसका है? ओए बस करो, अब रुलाओगे क्या? तो अब तुम यहीं रहोगे तोशु? I mean, तुम लोगों का ये फैमिली रियूनियन देखने के बाद आई डोंट थिंक कि तुम पेंट हाउस वापस जाओगे। जो भी है अभी क्लियर कर दो बेटा। अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते तो पेंट हाउस को मैं कंपनी गेस्ट हाउस बना देती हूँ। दिस इज द वे। तोशु और किंजल जहां भी रहना चाहे रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप प्लीज उन्हें फोर्स मत कीजिए, उन्हें सोचने का टाइम दीजिए। तोशु और किंजल यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल तुम भी तो उनकी खुशी ही चाहती हो, राइट? तोशु, किंजल, तुम दोनों को जो सही लगे वही करो। जो भी तुम्हारा फैसला होगा हम तुम दोनों के साथ हैं। अरे क्या अब हम यही इमोशनल बातें करते रहेंगे या पार्टी भी करेंगे? मामा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है या नहीं? हाँ हाँ, तो चलो। अब नो मोर रोना धोना, ओनली गाना बजाना। लेट्स रॉक इट।